गृहस्थी की बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हो। अभी अभी आप लोगों ने गाने में भी सुना, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। मतलब जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताएं निवास करते हैं, क्योंकि नारी को हम देवी के रूप में सम्मान देते हैं। नारी स्वयं एक शक्ति है। नारी अबला नहीं है, लेकिन आजकल क्या बन गए हैं, स्वयं को बहुत शक्तिहीन, बहुत वीक समझने लगे हैं। नारी अबला नहीं है, नारी स्वयं क्या है, एक शक्ति है। नारी के अंदर ऐसी शक्ति है, वो सब कुछ संभाल सकती है। आज का ये जो टॉपिक है बैलेंस, जैसे बहुत सारी चीजों का जीवन में बैलेंस चाहिए। आप अगर घर भी संभाल रहे हो, परिवार वालों को भी संभाल रहे हो, तो बहुत लोग जॉब भी कर रहे हो, वहां पर भी आप क्या कर रहे हो, बैलेंस। एक को छोड़ के एक नहीं कर सकते हैं, दोनों का बैलेंस जरूरी है। ऐसे ही उन सब कामों के बीच में इतनी सारे कार्य व्यवहार करते हुए भी अगर शांति से रहना है, टेंशन फ्री होकर जीवन व्यतीत करना है, तो वहां आध्यात्मिकता का भी बैलेंस बहुत जरूरी है। आज वो बैलेंस की कमी होने के कारण ही कार्य करते करते हम बहुत टेंशन की अनुभूति करते हैं। काम कम होता है, लेकिन सोच सोच कर हम क्या करते हैं, टेंशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं इतना काम है, मेरे से नहीं हो रहा है, टाइम इतना कम है, कार्य इतना ज्यादा है। जब हम देखते हैं कार्य बहुत है, समय कम है, तो अंदर में एक टेंशन, जैसे माताओं को होता है, सुबह सुबह क्या करना है, बच्चों के लिए सब कुछ तैयार करना है, बच्चों को स्कूल में भेजना है, ऑफिस के लिए बहुत कुछ करना है, बाहर जाना है, सब कार्य करना होता है, तो टाइम कम होता है, कार्य क्या होता है, बहुत ज्यादा। तब एक टेंशन की अनुभूति होती है। उस टेंशन से मुक्त होने के लिए हमारे जीवन में बैलेंस की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि आध्यात्मिकता ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में दोनों के बैलेंस रखते हुए हम बहुत शांति से जी सकते हैं। इसके लिए हम कहते हैं, गीता में भी है कर्म योग। जो गृहस्थी होते हैं उनको क्या करना है, कर्म और योग का बैलेंस रखना है। या तो हम टू मच कार्य में बिजी हो जाते हैं, या तो हम टू मच योग में बिजी हो जाते हैं। एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सिर्फ व्यवहार व्यवहार धंधा दौरी में बहुत बिजी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आध्यात्मिकता में बिजी है। मतलब उनको उनकी गृहस्थी के बारे में थोड़ी बहुत भी चिंता नहीं, सिर्फ आध्यात्मिकता के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन दोनों का बैलेंस नहीं होगा तो हमें जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति नहीं मिलेगी। वैसे देखे तो नारी क्या है, शक्ति का रूप है। नारी स्वयं एक देवी है। इसीलिए जितनी भी देवताओं का हम नाम लेते हैं, नाम लेते समय पहले देवी का नाम आता है, बाद में देवता का नाम आता है। जैसे कि राधा कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं बोलते, बोलते समय राधा कृष्ण बोलते हैं। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते, लक्ष्मी नारायण बोलते। सीताराम, हर देवी का नाम लेते हुए पहले क्या आता है, नारी का नाम ही पहले आता है, क्योंकि नारी बहुत पूज्य है। उतनी पूज्य रहने के लिए, सबका उतना सम्मान पाने के लिए हमारे जीवन में बैलेंस की बहुत बहुत जरूरत है। आज क्या हो गया है, एक तरफ हो गए हैं हम, आध्यात्मिकता को तो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। सिर्फ गृहस्थ गृहस्थ गृहस्थ, टू मच गृहस्थ में बिजी होने के कारण सब कुछ करने के बाद भी हमें जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो खुशी नहीं मिल रही है। जैसे एक माता सुबह उठती है तो कार्य शुरू हो जाता है, सुबह से लेकर रात तक
पूरा दिन कार्य व्यवहार करती रहती है, करती रहती है। पूरा दिन कार्य करने के बाद उसके मन में एक ही इच्छा होती है, मैंने सुबह से इतना काम किया है, इतना भोजन बनाया है, रात को जब सभी भोजन करते हैं तो कुछ तो मेरी महिमा करे, इतना सारा काम किया है, मेरी महिमा करे। ऐसी एक अपेक्षा हर माता के जीवन में होती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आपने सुबह से जितना काम किया उसको कोई नहीं देखता। जब परिवार वाले भोजन पर बैठते हैं, अगर भोजन में थोड़ा बहुत भी नीचे ऊपर हुआ है, नमक भी कम हुआ है, तो तुरंत क्या करते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं। आपको तो भोजन बनाना ही नहीं आता, आपको घर संभालना ही नहीं आता। तो माता क्या हो जाती है, और दुखी हो जाती है, क्योंकि सुबह से मैंने इतना काम किया, सारा साल भर काम करती हूँ, रोज काम करती हूँ, लेकिन मेरे कार्य को देखकर मेरी महिमा करने के बजाय क्या कर रहे हैं, गलतियों को ढूंढ रहे हैं। ये हर घर में होता है। जब ऐसे होता है तो मन उदास हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपने थोड़ा लेट से भोजन बनाया तो आपको बहुत डांटते हैं। जो आपके परिवार वाले कुछ भी नीचे ऊपर होता है तो आपको डांटते हैं, वही परिवार वाले अगर किसी के घर में गेस्ट बनकर गए हैं, उनके फ्रेंड के घर में, किसी के घर में गेस्ट बनकर गए हैं, वहां पर इनके जाने के बाद भी भोजन नहीं बना है, तो भी क्या करते, शांति से बैठे रहते हैं। वो कहते हैं उनके घर वाले, थोड़ा लेट हो गया, भोजन नहीं बना, थोड़ा इंतजार करेंगे। तो ये कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप आराम से बनाओ। वहां जो बोल रहे हैं वो शब्द घर में नहीं बोलते हैं। जब ऐसे व्यवहार को माताएं देखते हैं तो माताओं का मन भी क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। सारा कार्य करने के बाद भी कोई भी महिमा उनको नहीं मिलती, कोई उसकी महिमा नहीं करता है, तो वो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अगर कोई हमारी महिमा करे ना करे, फिर भी हमें क्या करना है, शांति में रहना है, खुशी में रहना है। तो क्या चाहिए, आध्यात्मिकता का बैलेंस। जब आध्यात्मिकता का बैलेंस होगा तो कोई कुछ भी करेगा उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता का बैलेंस होगा गृहस्थ में। तो हम कैसे रहेंगे, एक स्थिति, सुख हो या दुख हो, खुशी हो या दुख हो, ऐसे ही कोई निंदा कर रहा हो या कोई महिमा कर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उस समय हमारी स्थिति क्या होगी, एक रस होगी, अगर बैलेंस है तो क्या ये बैलेंस हमारे जीवन में है? ऐसे बैलेंस को अब क्या करना है, जीवन में धारण करना है। कुछ लोग सोचते हैं आध्यात्मिकता हमारे लिए नहीं है, हम तो अभी यूथ है, आध्यात्मिकता कब चाहिए, जब बूढ़े बन जाएंगे, 60 साल हो जाएगा, तब किसकी जरूरत है, आध्यात्मिकता की जरूरत है। अब हमें कोई आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है, ऐसे सोचते हैं। बूढ़े बनने के बाद अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे तो उस समय हम तो गृहस्थ को नहीं संभाल रहे होते हैं, कार्य का बोझ हमारे सिर पे नहीं होता है। तब आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के बाद भी उसका लाभ हम नहीं ले पाते। वास्तव में आध्यात्मिकता की जरूरत है ही गृहस्थियों को, योग का जरूरत है ही गृहस्थियों को, क्योंकि बैलेंस कहाँ चाहिए, गृहस्थ में ही चाहिए। जो सब कुछ छोड़ चुके हैं उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं होता है, जो सब संभाल रहे हैं उसके जीवन में ही टेंशन होता है। तो वो बैलेंस कैसे होना चाहिए, उसके लिए एक कहानी मैं बताती। एक बार एक गुरु, बहुत बड़े गुरु थे, उसका बेटा वो भी गुरु बन रहा था। उन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, उनका नाम था सुखदेव। बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, सब कुछ उन्होंने पढ़ा, बहुत तपस्या की, ज्ञानी बन गया।
बाद में उनके पिता जो बड़े गुरु थे उनके पास जाकर कहता है, मैंने सब कुछ अध्ययन कर लिया है, मेरे पास सब ज्ञान है, अब मैं तपस्या भी कर चुका हूं, और भी ज्ञान पाना है तो किसके पास जाऊं? तो उनके पिता कहते हैं, आप जनक महाराजा के पास जाओ। तो वो सुखदेव, एक सन्यासी, छोटा सा लड़का, उन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया था, जनक महाराजा के दरबार में जाता है, सोच के जाता है यहाँ पर मुझे ज्ञान मिलेगा, और भी ज्यादा मैं तपस्वी बन सकता हूं, उतना ज्ञान मिलेगा, ऐसे सोचकर जाता है। जाकर देखता है जनक महाराजा सिंहासन पे बैठे हैं, सोने के सिंहासन पे, बाजू में सेवक खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? हवा लगा रहे हैं, राजा की सेवा कर रहे हैं। कितनी सेवक राजा के आसपास खड़े होकर राजा की सेवा कर रहे हैं। राजा आराम से बैठा है, उसके पास उसके पत्नी, उसके बच्चे सब है। जब उस स्थिति में राजा को देखता है वो सन्यासी, तो उनके मन में संकल्प चलता है, मैं तो महान त्यागी, मैं तो सन्यासी, ये कौन है? ये तो भोगी एक राजा, ये क्या मुझे ज्ञान दे सकता है? इसके पास कैसे ज्ञान हो सकता है? इसके पास तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कौन है? भोगी है, राजा है, गृहस्थी है, आराम से सोने के सिंहासन पर बैठा है, कितनी गहने पहना है, परिवार के साथ रह रहा है, इसके पास ज्ञान कहाँ से आएगा? ऐसे सोचकर वो वहां से वापस जाने लगता है। तो जनक महाराजा उनको पूछते हैं, हे महात्मा, आए थे राज्यसभा में, क्यों वापस जा रहे हो, क्यों आए थे? तो वो कहता है, मेरे पिता ने कहा था आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, वो बात सुनकर मैं यहाँ आया था आपसे ज्ञान पाने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा क्या नहीं हो, आप तो ज्ञानी नहीं हो, आप तो गृहस्थी हो, सुख को भोगने वाले हो, आप क्या मुझे ज्ञान दे सकते हो, ऐसा लग रहा है, ऐसे वो कहता है। तब जनक महाराजा कहते हैं, ठीक है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास तो बहुत ज्ञान है ना, वही ज्ञान सुनाओ। तो वो लड़का वहां आकर बैठता है सन्यासी राजा के पास, और उनके पास जितना ज्ञान था वो सुनाने लगता है। बाद में दोनों के बीच में ज्ञान की डिस्कशन चलती है। तो राजा ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें सुनाता है, उन बातों को सुनकर उस लड़के को भी क्या होता है, उस सन्यासी को भी आश्चर्य हो जाता है, राजा के पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। वो उसको समझ में आता है। समझ में आने के बाद, राजा के पास बहुत ज्ञान है, समझ में आने के बाद वो कहता है, आप मुझे ज्ञान दो, मेरे पिता ने सही कहा था, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप मुझे ज्ञान दो। तो राजा तब एक कंडीशन रखते हैं, मैं ज्ञान दूंगा, लेकिन मैं आपको एक दिया दूंगा, उसके अंदर क्या होगा, तैल होगा, लेकिन ज्योति जल रही होगी, उस ज्योति को लेकर आप पूरा मेरे महल को देख कर आओ, लेकिन एक बूंद भी तेल का नीचे नहीं गिरना चाहिए, जो दिए में तेल है एक बूंद भी नीचे ना गिरे, ऐसे संभाल के दिए को ले जाना, लेकिन पूरे राज्य महल को देख कर आना, तब मैं क्या करूंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो वो सन्यासी हाथ में दिया लेकर जाता है, 1 घंटा पूरा राज्य महल घूम के वापस आता है। तो राजा पूछता है, तेल की बूंद गिरी? तो कहता है, एक बूंद भी नहीं गिरी, ऐसे मैंने क्या किया था, बहुत ध्यान से दिए को लेकर जा रहा था, एक बूंद भी नहीं गिरी। उसके बाद राजा अगला प्रश्न पूछता है, क्या क्या देखा महल के अंदर, क्या क्या देखा? जैसे ही राजा पूछता है क्या क्या देखा, तो वो कहता है, कुछ नहीं देखा। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि पूरा ध्यान किस पर था, दिए से एक बूंद भी तेल नहीं नीचे ना गिरे, ध्यान पूरा उस पर था। इतनी सुंदर राज्य महल थी, सोने की महल थी, उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं था, सिर्फ क्या कर रहा था, कैसे भी करके मुझे इस दिए से तेल ना गिरे, इसके ऊपर ध्यान देना है, ऐसे सोचकर वो दिए के ऊपर ध्यान देकर जा रहा था। तो राजा कहता है, महल नहीं दिखता?
तो अब भी ज्ञान नहीं दूंगा, और एक बार जाओ, सेम दिया लेकर जाओ, तेल भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, और पूरा राज्य महल को भी देख के आओ। जब राजा ऐसा कहता है तो लड़का क्या करता है, दिया लेकर जाता है, राज्य महल को भी देखता है, फिर आता है तो राजा पूछता है तेल गिरा, तो कहता है नहीं गिरा। तो फिर पूछता है क्या क्या देखा, तो वो सन्यासी पूरा वर्णन करता है, एक एक चीज की, राज्य महल में जो कुछ थी सबका वर्णन करता है। तो राजा कहता है ये है बैलेंस। बैलेंस मतलब एक तरफ राज्य महल को भी देख रहा है, दूसरे तरफ तेल की एक बूंद भी नीचे ना गिरे ऐसे संभाल भी कर रहा है। वो बैलेंस, जब उसने बैलेंस रखा उसके बाद जनक महाराजा ने उनको ज्ञान दिया। ऐसे ही राजा जनक स्वयं गृहस्थी थे, उन्होंने बोला मेरे जीवन में बैलेंस है। कौन सा बैलेंस? मैं राज्य भी देख रहा हूं, राज्य कारोबार भी संभाल रहा हूं, उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी चल रहा हूं, परमात्मा के साथ योग भी लगा रहा हूं। तो गृहस्थी का मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है, हम तो योग नहीं कर सकते, हमारे पास आध्यात्मिकता के लिए टाइम है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जनक महाराजा तो स्वयं राजा थे। राजा होते हुए भी उन्होंने क्या किया था, राज्य के लिए जितना टाइम वो देते थे उतना टाइम स्वयं के लिए भी वो देते थे, स्वयं के आध्यात्मिकता के लिए भी वो टाइम देते थे। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, किसके लिए नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है, आध्यात्मिकता के लिए टाइम है ही नहीं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान किस पर, दिए से तेल ना गिरे, मतलब गृहस्थी में कुछ भी नीचे ऊपर ना हो, सब संभालना है, सब संभालना है, बच्चों को संभालना है, परिवार को संभालना है, जॉब भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। वो जो ध्यान उस तरफ चला गया है, उस ध्यान से क्या हो रहा है, काम बढ़ रहा है, मन में बोझ भी बढ़ रहा है, उस कारण से मन अशांत, मन में सदा टेंशन, जिसके कारण जब मन में टेंशन होता है तो परिवार के बीच में बार बार झगड़े होते रहते हैं। आजकल माताएं बार बार क्रोध करती है, गुस्सा करती है, क्यों करती है, मन में कार्य की टेंशन ज्यादा होती है, तो बच्चों पर क्या करते हैं, गुस्सा निकालते हैं, परिवार वालों पर गुस्सा निकालते हैं। तो वहां पर संबंधों में जो मधुरता होनी चाहिए वो मधुरता नहीं रहती। आप सब कुछ करने के बाद भी अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे तो वहां संबंध बिगड़ जाते हैं। ये आज हर घर में हो रहा है। क्यों हो रहा है, कार्य तो हम कर रहे हैं लेकिन मन को शांत रख के कार्य करने को हमें नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं वो थोड़ा एडजस्ट कर ले, वो स्वयं को बदले, वो शांति में रहे। वो क्या सोचते हैं, ये शांति में रहे, ना हम शांति में रहते हैं ना वो शांति में रहते हैं। तो क्या बन जाता है, घर में अशांति का वातावरण कौन क्रिएट कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है, हम स्वयं क्रिएट कर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी हर माता के ऊपर है, मेरा घर शांति का मंदिर बन जाए। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हो, जाते ही अंदर पांव रखते ही आपको कितनी शांति की अनुभूति होती है। क्यों शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि वो जो देवताएं वहां है, वो जो मूर्ति है वो शांत है, उसके अंदर, उस देवता के अंदर शांति का गुण है, जिस कारण से वहां पर जो भी जाता है उस देवता से उसको क्या मिलती, शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे ही माताओं को क्या करना है, घर को शांति का मंदिर बनाना है। शांति का मंदिर बनाने के लिए बहुत कुछ त्याग करते हो आप लोग, क्या क्या त्याग नहीं किया है। माताएं तो
अपने जीवन में सब कुछ त्याग देते हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन शांति का मंदिर बनाने के लिए हमें और एक चीज का त्याग करना है। किसका? गुस्से का त्याग करना है, अशांति का त्याग करना है। कैसे भी करके मुझे क्या करना है? मेरे घर को शांति का मंदिर बनाना है। जैसे आप बाहर जाते हो, बहुत गर्मी होती है बाहर, बाहर से जैसे ही एसी रूम में एंट्री करते हो तो वहां पर क्या होता है? बहुत ठंडा। बाहर जितनी गर्मी थी, अंदर आते ही बहुत ठंडा अनुभव होता है। ऐसे ही आपके घर में जो भी आएगा उसको एकदम क्या अनुभव होना चाहिए? शांति ही शांति। उतना शांति का वातावरण का निर्माण करना किसके हाथ में है? जो घर में एक एक माता है उसके हाथ में है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले स्वयं शांति में रहना है। रह रहे हैं हम शांति में। अगर कोई कुछ भी कह रहा है, कोई झगड़ा भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझे क्या करना है? मुझे घर के वातावरण को देखना है। मुझे घर के वातावरण में शांति बनाए रखनी है। तो उसके लिए वो 10 बात भी बोले तो भी हमें क्या करना है? शांति में रहना है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। जैसे भोजन बनाना मेरी जिम्मेदारी है, घर को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे समझते हो। ऐसे घर में शांति बनाए रखना वो भी किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए जब भी किसी के साथ झगड़ा होता है घर में, उन्होंने कुछ कहा, आपको दुख हुआ, आप शांत हो गए, मतलब नाराज हो गए, आप उनसे अब बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या हुआ है? उनकी बातों से दुख हुआ है, आप नाराज हो गए, बात करना छोड़ दिया। एक दिन शांत रहे, 2 दिन शांत रहे, मन में क्या चल रहा है? मन में तो बहुत सारे संकल्प चल रहे। क्या संकल्प चल रहे हैं? उन्होंने ऐसा कहा तो क्या करना चाहिए? उनको आकर मुझे सॉरी कहना चाहिए। उन्होंने ऐसे कहा है तो उनको पहले आकर मेरे से बात करना चाहिए। ऐसे सोचकर आप मन में संकल्प कर रहे हो कि वो आए, वो मुझे सॉरी बोले। और वो भी क्या सोच रही है? ये आए, ये मुझे सॉरी बोले, क्योंकि इन्होंने ऐसे कहा। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाता है, ना आप सॉरी बोल रहे हो, ना वो सॉरी बोल रहे हैं। दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या होता है? परमानेंट तो बात नहीं छोड़ सकते। एक परिवार के बीच में है, एक घर में है, तो परमानेंट तो हम बात नहीं छोड़ सकते, बात तो करना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद तो बात करना पड़ेगा, नहीं तो 1 महीने के बाद तो बात करना ही पड़ेगा। 1 साल तो नहीं रह सकते, बात करना ही पड़ेगा। तो 1 हफ्ते के बाद अगर हम बात करेंगे तो 1 हफ्ता मेरी मन की स्थिति कैसी थी? मन की स्थिति अशांत, क्योंकि बार बार क्या सोच रही है? ये सॉरी बोले, ये सॉरी बोले, इसने ऐसे कहा, ऐसे कहा, मन में वही सोच रहे हैं। जब 2 लोगों की लड़ाई होती है घर में, बाकी जितने भी लोग होते हैं ना, वो भी अशांत, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन, हम सोच रहे हैं अशांति का संकल्प, इसने ऐसे कहा, ऐसे कहा, जिस कारण पूरा परिवार अशांत, घर का वातावरण अशांत। तो काम किसका है? किसका है? अगर वो सॉरी नहीं बोल रहे हैं तो घर की वातावरण को शांत रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो तुरंत हम ही सॉरी बोल दें, क्या बड़ी बात है? अगर वातावरण शांत रहेगा, संबंध ठीक रहेंगे, तो गलती ना होते हुए भी एक सॉरी बोलने से कुछ नहीं जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? शांति इंपॉर्टेंट है, घर में चैन इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारा ईगो। हम जो सोचते हैं ना, इन्होंने ऐसे कहा है तो मेरी ईगो हर्ट हो गई, तो इसको ही पहले सॉरी बोलना चाहिए। ये जो हम सोच रहे हैं ना, इस ईगो के सोच के कारण, हमारे अहंकार के कारण ही घर में अशांति बढ़ती जाती है। ऐसे ही हम करते जाएंगे बार बार, तो संबंध बहुत बिगड़ जाते हैं। कभी कभी तो संबंधी एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं। बात कितनी होती है?
बहुत छोटी सी, लेकिन हमने क्या किया, अहंकार, मन में जो ईगो था, उस ईगो के कारण हम संबंधियों को भी खो देते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी। तो उतना शांति का वातावरण बनाने के लिए कोई कुछ भी कहे उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ना हो, ऐसे माताओं को स्वयं के ऊपर ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना है? पहले स्वयं को उतना शक्तिशाली बनाना चाहिए, कोई कुछ भी कहे उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना हो, ऐसे स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। ऐसे स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए हम सबको आध्यात्मिकता की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, मन की अंदर की शक्ति को जगाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज मन को यूज कर रहे हैं, मन की शक्ति को यूज कर रहे हैं। यूज करते 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 मन में जो शक्ति थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। मन की शक्ति कम होने के कारण बहुत बार हम कहते हैं आज मेरे में उतनी शक्ति नहीं है, पहले मेरे में बहुत शक्ति थी, कैसी भी काम होती थी तो मैं कर लेती थी क्योंकि अंदर शक्ति थी। आज शक्ति नहीं है, तो गई कहाँ शक्ति, गई कहाँ? आजकल तो माता ये सोचती है पुरुषों में बहुत शक्ति होती है, माताओं में उतनी शक्ति नहीं होती है। शारीरिक रूप से देखती है, मैं स्त्री हूं इसीलिए मेरे में उतनी शक्ति नहीं है, मुझे एज हो गया इसीलिए मेरे में उतनी शक्ति नहीं है। ऐसे सोच सोच कर क्या कर रहे हैं, अंदर जो शक्ति है उसको कम कर रहे हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण सुनाती हूँ। आप लोगों ने शिवाजी महाराज के बारे में सुना होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी महल निर्माण किया था, कोई भी शत्रु उसके अंदर ना घुसे, उसके लिए बहुत अच्छे से कोठी का निर्माण किया था। बहुत ऊंचाई की कोठी थी, कोई अंदर घुस ना पाए। जब भी सुबह 6 बजे होती थी तो क्या करता था, उस कोठी के गेट को खोल देते थे सेवक। जितने भी प्रजा थी सुबह 6 बजे के बाद काम पे निकल जाते थे। जैसे ही शाम का 6 बजे होता था तो उस गेट को बंद कर देते थे। तो उन्होंने, राजा ने सभी को कहा था 6 बजे के अंदर किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, जिसको भी आना है 6 बजे के अंदर ही आना है। वो रूल्स था उस राज्य का। एक दिन एक माता काम पे गई थी, काम करते करते कब 6 बज गया उसको पता ही नहीं चला। 6:05 हुआ, गेट बंद हो गया। वो आती है, देखती है क्या हो गया, गेट बंद हो गया है। वो वहां के सेवकों को कहती है 5 मिनट ही लेट हुआ है, मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन वहां के सेवक कहते हैं राजा की आज्ञा है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि राजा ने ऑर्डर दिया है, कोई भी 6 बजे के अंदर इस गेट के अंदर नहीं आ सकता, ये राजा का आज्ञा है। ऐसे बोलते हैं तो वो माता बोलती है क्या करूं, घर में एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का छोटा सा बच्चा है, मुझे जाकर उसको दूध पिलानी है। बच्चा सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, अकेला है, रो रहा होगा, मुझे जाना ही है, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। ऐसे वो माता रिक्वेस्ट करती है। सेवक कहते हैं कुछ भी हो, अगर आपको अंदर भेजेंगे तो राजा हमें क्या करेगा, शिक्षा देगा, राजा हमें पनिश करेगा, इसीलिए हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। माता बार बार कहती है, कोई उसकी बात को नहीं सुनता। माता को याद आ रही है बच्चे की, तो वो माता क्या करती है, कोठी को चढ़ जाती है, बहुत ऊंचाई तक चढ़कर अंदर चली जाती है, जाकर बच्चे को दूध पिलाती, सब होता है। लेकिन दूसरे दिन राजा को मैसेज पहुंच जाता है, एक महिला ने इतनी ऊंचाई की कोठी को चढ़कर अंदर आ गई। जब वो ऐसे आ गई है, वो मैसेज राजा को मिलता है। राजा हैरान, एक महिला इसको चढ़ सकती है तो शत्रु क्या नहीं कर सकते, शत्रु तो आराम से अंदर आ सकते। राजा डर गया, राजा ने उस महिला को बुलाया। तो राजा ने कहा
तुम कैसे चढ़ी इसको, अब और एक बार चढ़ के दिखाओ, बहुत ऊंचाई है, कैसे तुम आई और एक बार दिखाओ। तो वो ऐसे ऊपर देखती है, बहुत ऊंचा था, वो कहती है मेरे से नहीं होगा, मैं चढ़ नहीं सकती अब। तो राजा कहता है कल तो कुछ चढ़ी थी, आज क्यों नहीं चढ़ सकती, आज फिर से चढ़ जाओ। तो वो कहती है कल मुझे ना कोटी दिखाई दे रही थी, ना इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे एक ही चीज दिखाई दे रहा था, मेरा बच्चा। वो भूखा है, उसको दूध चाहिए, बच्चा रो रहा है, मुझे जाना है। वो एक ही संकल्प मन में था, तो मैंने क्या किया, इतनी ऊंचाई को भी पार करके घर चली गई, क्योंकि बच्चे की याद थी। माता वो होती है, माँ के अंदर इतनी शक्ति है, वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, ना कुछ देखती है, ना कोई व्यक्ति है, वस्तु, कुछ नहीं देख, सबको सामना कर देती, सामना करने के लिए तैयार हो जाती। क्यों तैयार हो जाती है, उतनी परिवार के प्रति उसकी प्रेम, उतना परिवार को संभालने की उसके मन में दृढ़ता, जिस कारण से असंभव कार्य भी माताओं के लिए संभव हो जाता है, क्योंकि माँ के अंदर उतनी शक्ति है। एक महिला ने चढ़ा मतलब आप सबके अंदर भी वो शक्ति है, क्योंकि आप हम सब किसके अंश है, वही दुर्गा, वही काली, वही जगदम्बा के संतान है। तो उस जगन माता में की जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति हमारे में भी है। हम सब उसी शिव के शक्तियां है। शिव में जितनी शक्ति है, सभी शक्तियों में भी, माताओं में भी उतनी ही शक्ति है। लेकिन आज हम क्या फील कर रहे हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, शक्ति नहीं, क्यों फील कर रहे हैं, हमने आध्यात्मिकता को तो छोड़ दिया है, सिर्फ फोकस किस पर है, गृहस्थ गृहस्थ गृहस्थ। लेकिन जितना भी कुछ कर रहे हैं, सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। मेरे लिए मैं क्या कर रही, सुबह से लेकर रात तक दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए, मेरी आत्मा की उन्नति के लिए, मन की शांति के लिए, पुण्य को कमाने के लिए मैं क्या कर रही हूं, कुछ कर रहे हैं हम। जितना भी कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, मतलब एक दिन सब छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो आत्मा की उन्नति करते हैं, आध्यात्मिकता के द्वारा साधना करते हैं, वही साथ आएगा। जो योग करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही हमारे साथ आता है, बाकी सब हम यही छोड़ के चले जाते हैं। और अभी अभी आपने सुना, जितना भी करोगे आप लोगों के लिए, फिर भी आपकी महिमा, उनकी महिमा तो आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ क्या करते, वीकनेस ही ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। आप कितना भी करो, लोग आपके काम को देखकर कभी महिमा नहीं करेंगे। तो जब वो गलती निकाल रहे हैं, वो हमारी निंदा कर रहे हैं, उस समय में भी हमारी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें आध्यात्मिकता की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। वो शक्ति आएगी कहाँ से, जब हम योग का अभ्यास करेंगे, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर ध्यान सीखेंगे, योग करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तभी अंदर वो शक्ति आएगी। वो शक्ति को पाने के लिए, जैसे आप लोग रोज मोबाइल को चार्ज करते हो, ऐसे क्या करना है, रोज उस सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के साथ मन को जोड़कर मन को भी चार्ज करना है, क्योंकि ये माताओं के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि पूरे परिवार को शक्तिशाली बनाना है। अगर आपके बच्चे कल उदास है, किसी कारण से दुखी है, तो उस आत्मा को भी शक्ति देना, फिर से उनको जागृत करना, उस आत्मा को आगे बढ़ाना, वो भी माताओं का काम होता है। अगर कल कोई भी आपके परिवार का एक व्यक्ति किसी कारण से दुखी हो जाता है, तो उनको भी दुख से मुक्त करना, वो जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, सबको संभालना पड़ता है। तो सबको शक्ति देकर, सबको शक्तिशाली बनाने के लिए, सबको शांत बनाने के लिए पहले किसमें होनी चाहिए, दूसरों को कुछ देना है तो वो चीज पहले हमारी में होनी चाहिए।
अगर हम दूसरों को शांति देना चाहते हैं तो मेरे पास शांति होना चाहिए। दूसरों को शक्ति देना चाहते हैं तो मेरे पास वो शक्ति होना चाहिए। लेकिन है क्या आज हमारे पास वो शांति शक्ति है? वो नहीं है। वो मिलेगी आध्यात्मिकता के द्वारा। जो हम कार्य कर रहे हैं, कर्म के साथ योग का बैलेंस होना चाहिए गृहस्थ में। हम हाथ से तो कार्य करते हैं, बुद्धि से तो कार्य नहीं करते हैं। आप भोजन भी पका रहे हो, हाथ काम कर रहा है, बुद्धि दूसरी दूसरी जगह पर जा रही है। दूसरी दूसरी सोच में बुद्धि बिजी है। उन सोच से बुद्धि को निकालकर उसी समय परमात्मा के साथ बुद्धि को लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? कर्म योग। परमात्मा साथ है, वो मेरे द्वारा एक कार्य करा रहे हैं। ऐसे हम सोचते हुए कार्य करेंगे तो परमात्मा का सहयोग भी मिलेगा और कर्म में हमें सफलता भी मिलेगी। और ज्यादा काम होते हुए भी परमात्मा साथ है ऐसे योग में अनुभव करेंगे तो कितनी भी काम हो, परमात्मा का सहयोग होने के कारण काम जल्दी हो जाएगा। उसके साथ साथ कितना भी कार्य करेंगे तो भी हम थकेंगे नहीं, थकावट नहीं होगी, क्योंकि कराने वाला करा रहा है, वो शक्ति देकर चला रहा है, वो स्मृति हमें रहेगी। तो ऐसे स्थिति को बनाने के लिए हमें क्या करना है? रोज जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो वैसे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर उस सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा से मन को जोड़कर उस मेन पावर के द्वारा शक्ति लेकर मन को चार्ज करके स्वयं को एक शक्ति बनाना है। और उसके साथ साथ परमात्मा से शांति की शक्ति लेकर परिवार में जितने भी अशांत आत्माएं हैं उनको शांति का दान देना है। और पूरे घर में शांति के वाइब्रेशन फैलाकर आपके घर को ही शांति का मंदिर बना देना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो मैं हमें जरूर आध्यात्मिकता की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो दोनों को बैलेंस में रखेंगे तो जीवन में सुख ही सुख, खुशी ही खुशी, शांति ही शांति रहेगी। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवमणि बहन। आपने बहुत थोड़े से टाइम में सारे पॉइंट्स कवर करे और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम आध्यात्मिकता को अपने गृहस्थी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। और आपने बैलेंस का भी अच्छे से इम्पोर्टेंस बताया, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं रख सकते तो फिर हम सब चीजें हम कर ही रहे हैं बैलेंस, पर कैसे कर सकते हैं बैलेंस। तो आध्यात्मिकता भी रखनी जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि गृहस्थी को सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सन्यासी है वो तो छोड़ चुका है, तो उससे ज्यादा तो और सही समय पे करना जरूरी है, ना कि जब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए। तो थैंक यू। अभी मैं और किसी को कोई क्वेश्चन, नॉर्मली हम लोग चिट चैट ज्यादा करते हैं इस प्रोग्राम में, पर इस बार हमने थोड़ा सा, आप स्पेशल हो तो हमें आपसे ज्यादा सुनना था, तो हमने कहा कि चलो आपसे सुनेंगे और बाकी सब लोग एंड में कुछ जी क्वेश्चन जी। होगा तो पूछेंगे। और कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? आप कुछ सुनाना चाहे तो भी सुना सकते हो। हाँ थैंक, हाँ अपना भी कोई इस टॉपिक पे किसी का कुछ ओपिनियन है तो प्लीज शेयर करो। आपने ओम शांति, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऐसा लग रहा था कि वो फ्लो चलता रहे, राइट? तो मैं बस यही चाहूंगी कि आप कुछ प्रैक्टिकल शांति फैलाने की कुछ प्रैक्टिकल हमें कुछ टिप्स बताएं। जी जी। अभी मैं आपका ये जो क्वेश्चन कुछ है उसके बाद में कैसे शांति फैलाना है उसके ऊपर मेडिटेशन कराऊंगी आप सबको। उस समय आपको कैसे करना है वो अनुभव हो जाएगा। ओके, श्योर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आपने कहा ना शिवपरी बहन कि माता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर में शांति बनाए रखें, तो जब माता या घर की जो
मेन लेडी है, अगर उसको लगे कि मेरे को ही क्यों करना है, तो वो एक्सपेक्टेशंस वो कैसे कम करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहेगी कि ये मुझे करना है, तो उसके लिए वो कौन सी शक्ति ऐसे अपने में धारण करे ताकि वो उस पे वो इम्पैक्ट ना हो उसका। सारी दुनिया में एक चीज है, हम जो भी करते हैं उसको देखकर दूसरे सीखते हैं। अगर हम करने के बिना दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये करे ये करे ये करे, तो वो भी सोचते हैं मैं क्यों करूं। अगर किसी को भी कुछ सिखाना है तो क्या करना है, पहले करना है। हम कभी कभी क्या करते हैं, ये क्या मेरी ही जिम्मेदारी है, मुझे ही करना है क्या, ऐसे सोचकर हम चुप हो जाते हैं, उस दिन कोई कार्य नहीं करते हैं। हम सोचते हैं दूसरे करे दूसरे करे। ऐसे सोचते हुए आप 2 घंटा भी बैठोगे, 2 घंटे तक अगर उस व्यक्ति ने भी कार्य नहीं किया तो बाद में क्या होगा। बाद में तो हमें करना ही है, वो नहीं कर रहे हैं तो बाद में करना ही है। लेकिन वो जो 2 घंटे थे, कितना वेस्ट मन में चलता है कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इनको भी करना चाहिए। ऐसे सोच सोच कर हम इतना अशांत हो जाते हैं। ऐसे सोचकर अशांत होने के बजाय अगर दूसरा करना नहीं चाह रहा है, वो नहीं करना चाहता है, तो क्यों ना हम ही कर दें। वो 2 घंटा वेस्ट करने से अच्छा मैं कर दूं। अगर आज हम करेंगे, कल उनको भी लगेगा रोज ये कर रहे हैं, तो हमको भी क्या करना है, कुछ करना है। अगर हम सोचेंगे वो करे वो करे। मैं 2-3 मिनट ले लूं। हाँ हाँ जी। ऑफ कोर्स। जी। एक घर में एक बहू थी और सास, दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों की हर रोज झगड़ा। सास कहती थी तुम सब संभालो, तुम्हें काम करना है। बहू कहती थी मैं क्यों करूं, आप करो। ऐसे रोज झगड़ा चलता था। बहू तो तंग आ गई थी, जब कब तक ये रहेगी सास। एक दिन वो बहुत तक जाती है अपने सास से, रोज झगड़ा झगड़ा झगड़ा। एक दिन वापस अपने मायके चली जाती है। उनके पिता को कहती है मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं तो यही रहूंगी, क्योंकि मेरी सास कुछ भी नहीं करती है, मैं तंग आ गई हूँ। जब वो मरेगी तभी मैं उस घर में जाऊंगी। तो उसके पिता कहते हैं, वो तो पहले से डॉक्टर था, वो कहता है ठीक है, वो मर जाए आपकी इच्छा है ना, मैं आपको एक टैबलेट देता हूँ। एक डब्बा, उसमें 30 टैबलेट होती है। रोज आप इस टैबलेट को आपके सास को खिलाना, धीरे धीरे उसके ऊपर असर होगा। 1 महीने के अंदर वो मर जाएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन उसको पता ना चले आप टैबलेट दे रहे हो। इसीलिए रोज भोजन तुम खुद बनाना, उस भोजन में ही टैबलेट को डाल देना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। प्यार से उनको संभालना, मतलब कुछ करने नहीं देना, आप ही सब कुछ करना। प्यार से रहना, 1 महीने तक सहन करो, सब कुछ करो। वो जहां बैठी है वहां पर ही सब कुछ दो, क्योंकि वो टैबलेट तो लेनी चाहिए ना। तो उसके लिए उसकी सेवा करो, दिखाओ ऐसे सेवा कर रहे हूँ, तो उसको खुशी हो जाती है। 1 ही महीना है ना, तो मैं सब कर लूंगी। तो वापिस टैबलेट लेके चली जाती। जाते ही कभी भोजन नहीं बनाती थी, रोज झगड़ा चलता था। वो कहती है मैं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी। तो सब कुछ बनाने लग गई, बर्तन भी साफ कर रही है, झाड़ू भी लगा रही है, भोजन भी बना रही है। सास को बहुत आश्चर्य हो रहा है, कितनी काम कर रही है, कितना चेंज हो गई है। तो भोजन बना के उसमें क्या कर रही है, टैबलेट में मिला के सास जहां बैठी है वही जाकर भोजन खिला रही है। ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन होता है, सेवा कर रही है सास की। सास को लगता है बहू इतना कुछ कर रही है, तो मैं भी थोड़ा मदद करूं। मैं बैठी हूँ, सब कुछ वो खुद लाके दे रही है, कितना काम कर रही है, मैं भी मदद करूं। तो सास जाती है मैं भी मदद करूंगी। तो वो कहती नहीं नहीं। तो सास कहती मैं भी करूंगी, वो कहती है नहीं। ऐसे दोनों काम करने के लिए अभी क्या कर रहे थे, मैं करूंगी मैं करूंगी, ऐसे दोनों कुछ ना कुछ करने लग गए। एक 20 दिन होता है, 20 दिन के बाद सास बहू जो सेवा कर रही थी उससे इतना खुश हो जाती है, वो भी सब कुछ करके देने लग जाती है बहू को। तो बहू को धीरे धीरे लगती है मेरी सास इतनी अच्छी है, सब काम में
मुझे इतना सहयोग दे रही है, इतना प्यार कर रही है, इसको क्यों मारना चाहिए मुझे? इतनी अच्छी सास मिली है। तो वो तुरंत आपके पापा के पास जाती है और कहती है 20 दिन तो हो गए, रोज टैबलेट दे रही हूँ, अभी 10 दिन ही बचे हैं, लेकिन मेरे सास ना मरे, उसको तो रहना है, क्योंकि मेरे से ज्यादा काम करती है, मुझे बहुत प्यार करती है, सास को तो रहना चाहिए, कुछ करो नहीं तो वो मर जाएगी। तो उसके पिता कहते हैं वो नहीं मरेगी, क्योंकि मैंने तो विटामिन का टैबलेट दिया था। उसके पिता ने क्या किया था? विटामिन का टैबलेट दिया था, कहा था इससे वो मर जाएगी, और कहा था तुम उसकी सेवा करो, प्यार करो, उसको दिखाई ना दे कि मुझे मारने के लिए गोली दे रही है, ऐसे दिखाई ना दे। जब वो प्यार से सब कुछ करने लग गई तो उनको भी लगा मुझे भी करना चाहिए, अकेले कर रही है। अगर आप भी कुछ जिम्मेदारी है तो खुद करने लगोगे ना, तो सामने वाला जो है ना, उनको लगेगा कितना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, मुझे भी क्या करना है, थोड़ा सहयोग देना है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? मैं क्यों करूं? वो कहते हैं मैं क्यों करूं, मैं क्यों क्या कर देता है, घर में झगड़े का वातावरण बना देता है। तो स्वयं की जिम्मेदारी समझकर हर एक की सेवा करेंगे तो हमें भी कौन मिलेगा? सहयोग देने वाले मिल ही जाएंगे। ओम शांति शिवमणि बहन, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप जाके अपोलोजाइज करो, अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो कोई बात नहीं, ईगो को साइड में रख के आप जाके अपोलोजाइज करो। जी। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप बार बार जाके अपोलोजाइज करते रहो तो दूसरे लोग भी आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, और फिर आपको यू आर ट्रैम्पल्ड ऑन, मतलब आपको वो दबा दबा के आप बिल्कुल ही दब जाओगे, और हर बारी उनको पता है इसने तो सॉरी कर ही देना है। तो ऐसी सिचुएशन में कब तक आप सॉरी कर सकते करना चाहिए? ये जो है हमारा गुण है, हम दूसरों को क्षमा इसलिए कर रहे हैं, सॉरी इसलिए बोल रहे हैं, घर का वातावरण ठीक हो। हमें ये ना सोचे वो हमें दबाएंगे, कोई किसी को दबा नहीं सकता है इस जीवन में। अगर दब रहे हैं तो हम स्वयं ही क्या हो रहे हैं? दब रहे हैं। कोई किसी को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो चाहते हैं हम वही करते हैं। अगर हम सॉरी बोल रहे हैं, उस सॉरी से घर का वातावरण ठीक हो रहा है, तो 100 बार भी हमें झुकना पड़े, 100 बार भी मरना पड़े, तो भी शांति के लिए हमें वो करना मंजूर होना चाहिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है? मुझे मेरे परिवार के बीच मुझे क्या चाहिए? परिवार की शांति चाहिए, या मैं ये सोचूं वो दबा, परिवार वाले दबाते नहीं हैं। परिवार में क्या होता है, एक बार कुछ बात भी होगी तो पूरा दिन वो हमारे साथ प्यार से भी रहते हैं। हम क्या पकड़ते हैं? वो जो बात हुई थी उसको पकड़ते हैं, पूरा दिन वो कैसे थे उसको छोड़ देते हैं। मेरी जिम्मेदारी है मेरे परिवार को एक साथ बांध के रखना, घर में प्यार बनाए रखना। उसके लिए अगर झुकना पड़े ना, वो भी हमें क्या होना चाहिए? खुशी खुशी से मंजूर होना चाहिए। ये दैवी गुण है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं नीचे नहीं। नम्रता क्या है? बहुत बड़ा दैवी गुण है। जितना झुकेंगे ना उतना हम सुरक्षित रहेंगे। जो वृक्ष झुकता है वो कैसे रहता है? तूफान में भी सेफ रहता है। जो झुकेगा नहीं वो वृक्ष गिर जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर बैठे, अपने सभी संकल्पों को मस्तक के बीच में एकाग्र कीजिए। अनुभव कीजिए मस्तक के बीच में मैं एक चेतन शक्ति आत्म ज्योति हूं। मैं स्वयं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरे अंदर अनंत शांति की शक्ति है। मैं शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हूं। मन की आंखों से
अपने सामने ओ महाज्योति पिता परमात्मा को देखें। शांति के सागर पिता परमात्मा मुझे अनंत शांति की शक्ति दे रहे हैं। शांति के सागर से अनंत शांति की शक्ति के किरणें मेरे शरीर के चारों तरफ फैल रहे हैं। शांति की शक्ति के किरणें मेरे अंग अंग को शांत बना रहे हैं। मेरे शरीर के अंग अंग भी शांति की शक्ति से स्वस्थ हो रहा है। पिता परमात्मा मेरे परिवार के सभी आत्माओं को शांति की शक्ति की किरणें दे रहे हैं। मेरे परिवार वाले परमात्मा से शांति की शक्ति पाकर अशांति से मुक्त हो गए हैं। शांति के सागर पिता परमात्मा मेरे घर के चारों तरफ अनंत शांति की शक्ति के किरणें फैला रहे हैं। शांति के शक्ति के वाइब्रेशन से मेरे घर में जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, अशांति का वाइब्रेशन है, वो समाप्त हो रहा है। परमात्मा पिता के द्वारा जो शांति की किरणें मेरे घर में फैल रही है, उस शांति की शक्ति से मेरा घर शांति का मंदिर बनता जा रहा है। मैं स्वयं शांत स्वरूप आत्मा हूं। परमात्मा पिता से अनंत शांति की शक्ति पाकर मैं भी घर के चारों तरफ शांति की शक्ति फैला रही हूं। मेरा घर शांति का मंदिर बन गया है। ओम शांति।